नमस्कार दोस्तों। जय श्री राधे राधे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके जीवन में अब एक ऐसा चमत्कार होने जा रहा है जिसे सुनकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। एक शादीशुदा औरत, जी हाँ, वो आपके सामने आकर सब कुछ खोलकर रख देगी और इनान आपसे बहुत तेज मिलन होगा। क्या आप सोच सकते हैं यही महिला आपको राजा बना सकती है? आपको बता दूं, व्यापार के दाता बुध अब आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं। क्या आप तैयार हैं? आपकी किस्मत अब पूरी तरह बदलने वाली है। नई नौकरी, अचानक धन लाभ और एक नया जीवन साथी मिलने का भी संयोग बन रहा है। यकीन मानिए, यह आपके जीवन का सबसे दुर्लभ और शुभ समय है। क्या आप जानते हैं, इस समय दो महिलाएं आपके प्यार में तड़प रही हैं। एक तो आपके पड़ोस में ही है। हर बार जब आप घर से निकलते हैं या आते हैं, उसकी नजर सिर्फ आप पर रहती है। क्या आपने कभी महसूस किया वह बस सही मौके का इंतजार कर रही है? वह खुद चलकर आपके पास आएगी अपने दिल की तड़प मिटाने के लिए। और दूसरी महिला, उसकी पहुंच इतनी दूर तक है कि वो आपके करियर और हर क्षेत्र में तरक्की दिलवा सकती है। सोचिए, पैसा, प्यार, इज्जत, सब कुछ आपके कदमों में होगा। क्या आप तैयार हैं अपने हर सपने को पूरा करने के लिए? बुध ग्रह अब चंद्रमा की राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आपकी राशि के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। हर क्षेत्र में सफलता, किस्मत आपका साथ देगी। पर क्या आप सावधान हैं? छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। इसलिए ध्यान दीजिए, शनिदेव की 7.5 खत्म हो चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, त्रिकोण दृष्टि अभी भी असर डाल सकती है। अगर आप सही रहेंगे तो शनिदेव आपको हर खुशी देंगे, लेकिन अगर गलती की तो मुश्किलें आना तय है। क्या आप जानना चाहते हैं वो उपाय जो आपके जीवन को बदल देगा? मैं आपको कुछ अचूक उपाय बताने वाला हूं, जिन्हें करके आपकी सारी परेशानियां, दुख, दरिद्रता और संकट हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक बात, अगर सच में भगवान पर विश्वास है तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए जय शनिदेव। फिर देखिए, चमत्कार जरूर होगा। अब सुनिए, आपकी किस्मत कैसे चमकेगी। व्यापार में जबरदस्त मुनाफा, नौकरी में प्रमोशन, वेतन वृद्धि और सम्मान भी मिलेगा। नई नई जगहों से धन के रास्ते खुलेंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? लव लाइफ में भी आएगी बहार। जो रिश्ता टूट चुका था, क्या आप जानते हैं अब वो रिश्ता फिर से जुड़ने वाला है। पुराना प्यार लौट कर आएगा और फिर आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। सेहत और करियर में चमक, सेहत शानदार रहेगी, बीमारी से राहत मिलेगी, नौकरी के नए अवसर मिलेंगे, प्रतियोगिता में सफलता भी निश्चित है। क्या आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए सोने का मौका है। लेकिन सावधानी जरूरी है, पार्टनर को परख लीजिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। याद रखिए, घमंड मत कीजिए। सफलता के बाद घमंड सबसे बड़ी भूल होगी। घमंड करने वाला इंसान खुद भी नहीं जान पाता कब गिर गया। अब आपका समय आ गया है। पैसा, प्यार, इज्जत सब कुछ मिलेगा। क्या आप तैयार हैं? खुद को संभालिए और किस्मत को खुलकर स्वीकार करिए। जय शनिदेव। जय श्री राधे राधे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वह महिला आपके करीब आएगी और आपको वो शारीरिक सुख देगी जिससे आपका मन तृप्त हो जाएगा। आपके चेहरे पर फिर सिर्फ मुस्कान ही मुस्कान रहेगी। आपके मन की हर इच्छा पूरी हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं, वह आपको हर तरीके से सहायता करेगी। क्या आप जानते हैं, वह आपको पैसों से भी मालामाल कर सकती है। लेकिन बस आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, कुछ गलती वो भूलकर भी नहीं करनी है। अगर गलती की तो बेवजह परेशानियां आ सकती हैं, समाज में बदनामी तक हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, ये जो कुछ भी हो रहा है इसे गुप्त रखना है, किसी से साझा बिल्कुल नहीं। अगर आपने किसी को बता दिया तो समझ लीजिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि 1 से 2, 2 से 4 और फिर पूरी दुनिया जान जाएगी। आप खुद सोचिए, बदनामी का शिकार आप ही होंगे। आपके पड़ोस की महिला, वो भी आपको पाने के लिए तड़प रही है। जब जब आप घर से बाहर निकलते हो, वो नजरें आप पर टिकी रहती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया? और एक महिला, जहां आपके रिश्तेदार रहते हैं, वहां भी आपको कोई मिलने वाली है।
वो महिला आपके करीब आएगी और आपके हर मनोकामना को पूरा कर देगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, यह समय ऐसा है जब शादी समारोह, पार्टी आदि में कोई महिला आपको दिल दे सकती है। आपके नए जीवन साथी मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। पुराना प्यार जो छूट चुका था वो भी लौट कर आने वाला है। लेकिन अब सुनो सबसे जरूरी बात। कुछ सावधानियां हैं जिन्हें भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना है। शनिवार के दिन कभी जूता चप्पल मत खरीदना। अगर खरीदा तो समझो शनिदेव की कुदृष्टि लगेगी और मुसीबतें मातें आ जाएंगी। किसी साधु संत या वृद्ध व्यक्ति का अपमान भूलकर भी मत करना। अगर वे घर आए तो आदर से भोजन कराओ, नहीं कर सकते तो अपमान बिल्कुल नहीं करना, वरना किस्मत खराब हो सकती है। किसी भी पशु को मत मारो। अगर आपके द्वार आए तो दाना पानी दे दो, नहीं कर सकते तो भी मारो मत, वरना शीघ्र ही जीवन में दुख आने लगेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे तो महिलाओं का अपमान कभी मत करना। जहां नारी का सम्मान होता है वहीं लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए किसी कन्या या महिला को अपशब्द मत बोलना, वरना मेहनत करके भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। दूसरों के झगड़े में मत पड़ो, नहीं तो खुद मुसीबत में फंस सकते हो। अब सुनो एक अचूक उपाय जो आपके जीवन को बदल देगा। सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले उठो, दोनों हथेलियां जोड़ो, उन्हें ध्यान से देखो, 3 बार अपने चेहरे पर फेरो। यह रोज करना है। फिर देखो कैसे चमत्कारिक बदलाव शुरू होता है। जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। अगले 3 से 4 दिनों के भीतर एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ है। आपके जीवन में दोहरी खुशियां दस्तक देने वाली हैं। दोस्तों, क्या आप तैयार हो? अब आपकी किस्मत करवट बदलने वाली है। रातों रात करोड़पति बनने का समय आ गया है। लेकिन कर्म सबसे बड़ा है। हम चाहे कुछ भी कर लें, फल तो हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। अगर कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, बृहस्पति नीच के हैं, शत्रु स्थान पर बैठे हैं, अस्त हैं या वक्री हैं, तो समझ लीजिए भाग्य हमेशा रूठा ही रहेगा। कितना भी संघर्ष कर लीजिए, सफलता मिलना कठिन होगा। लेकिन घबराइए मत। अगर आप अपने गुरु को मजबूत करना चाहते हैं तो जो उपाय मैं बताने जा रही हूं उसे अपने जीवन में जरूर उतारिए। आपका गुरु मजबूत होगा और आपके जीवन में भी सफलता दस्तक देगी। तो ध्यान से सुनिए। यह मंत्र कुछ इस प्रकार है। AUM ग्रान ग्रीन ग्रॉ सह गुरवे नमः, या फिर AUM बृहस्पतये नमः। दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कीजिए। शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। 40 दिनों में 19,000 बार जाप पूरा करना है। इसके बाद रोजाना कम से कम 1 माला जाप करें। फिर देखिए गुरु बृहस्पति कैसे प्रसन्न हो जाएंगे। जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा और भाग्य आपका साथ देने लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य पढ़ें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि खुद चलकर आएगी। सुनिए, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे, तो कोई भी आपकी तरक्की रोक नहीं पाएगा। जो चीज कुंडली में नहीं लिखी है वो भी आपको मिल जाएगी। बस ईश्वर पर विश्वास रखिए और अपने कर्म पर अडिग रहिए। अब जानते हैं आपकी राशि का भविष्यफल क्या कहता है। इन दिनों जो भी समस्याएं चल रही थीं, उनसे अब राहत मिलेगी। आप फिर से आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों में लग जाएंगे। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर और भी गंभीर और सक्रिय रहेगा। नए इनकम के सोर्स बनेंगे। युवा लोग फालतू की बातों में और सोशल मीडिया में समय बर्बाद मत करिए। करियर और पढ़ाई पर फोकस करिए। यात्रा अभी टालिए क्योंकि कोई खास लाभ नहीं होने वाला। अगर आप बिजनेस में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो दोबारा सोचिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है। नौकरी करने वाले लोग, आपके लिए खास उपलब्धियों वाला दिन है। साथ काम करने वालों से सहायता मिलेगी। पति पत्नी के बीच भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी। आपके जीवन के अनुभव अब काम आएंगे, लेकिन सोच समझकर इस्तेमाल करना, वरना नुकसान हो सकता है। चिड़चिड़ापन बिल्कुल छोड़ दीजिए, वरना परेशानियां और बढ़ सकती हैं।
करीबी रिश्तों में तनाव तोल मोल के बोलिए, काम को जिम्मेदारी से निभाइए तो खुशी जरूर मिलेगी। रिश्तों में सुधार आएगा जिससे फैसले लेना आसान होगा। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी या लीगल कामों में सफलता मिलने के संकेत हैं। युवाओं को इंटरव्यू में सफलता मिलेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन नकारात्मक लोगों से दूर रहिए वरना ठेस लग सकती है। गाड़ी या मकान के कागजात संभाल कर रखिए। किसी खास विषय में जरूरत से ज्यादा घुसना आपका फोकस बिगाड़ सकता है। काम में मुश्किलें आएंगी, लेकिन मेहनत से सब सुलझ जाएगा। युवाओं को नौकरी की अच्छी खबर मिल सकती है। पति पत्नी में मधुरता रहेगी। अचानक किसी अपोजिट जेंडर से मिलकर पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं। पैसों का सही इस्तेमाल करें। फालतू खर्च रोकना सीखिए। परिवार के सुझावों पर ध्यान दीजिए। जरूरत से ज्यादा समझौता मत करिए। प्रेरणा बनी रहेगी, सफलता मिलती रहेगी। वरिष्ठ अधिकारी भी आपकी तारीफ करेंगे। अगर विवाह से जुड़ा कोई प्रस्ताव है तो गंभीरता से सोचिए। आपने बिल्कुल सही सुना। सकारात्मक सोच और योजनाबद्ध काम से आप खुद को ताजगी से भर देंगे। कोर्ट कचहरी के फैसले आपके पक्ष में आ सकते हैं। सफलता चाहिए तो मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है। घर से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन बच्चों की समस्याओं में मदद मिलेगी। मीडिया मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। व्यापार में प्रतिस्पर्धा के बीच आपको सफलता के लिए और मेहनत करनी होगी। दोस्तों से मदद मिलेगी, परिवार का साथ रहेगा। प्रेम संबंधों में आप लकी रहेंगे, लेकिन याद रखिए सफलता पाने के लिए मेहनत जारी रखनी होगी। मौज मस्ती में डूबकर अपने लक्ष्य से मत भटकिए। लालच और प्रलोभन से बचिए, वरना नुकसान हो सकता है। करियर से जुड़े फैसलों में सजग रहिए। पार्टनर के साथ बातचीत में स्पष्टता रखिए ताकि कोई भ्रम ना रहे। फल भोगने में नहीं, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल मिलता है। इसमें दोस्तों कोई दोहराव नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं आप सभी भक्तों से यही कहना चाहूंगी कि कर्म हमेशा सोच समझकर ही करिएगा और उसके परिणाम के बारे में सबसे पहले जानना, क्योंकि दोस्तों लोग मेहनत खामोशी से करते हैं कि दोस्तों उनकी सफलता शोर मचा देती है। और इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है, जो कि दोस्तों आने वाले अगले 3 से 4 दिनों के अंदर ईश्वर दोस्तों रातों रात आपको करोड़पति बना देंगे। अब दोस्तों आप सोने के महल में राज करेंगे। सुख समृद्धि दोस्तों अब आपके घर में दस्तक देने वाली है। अब दोस्तों आपकी उम्मीद के दिए जलने वाले हैं। आने वाले अगले 3 से 4 दिनों के अंदर कौन सी ऐसी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है यह सारी बातें दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को विस्तार पूर्ण बताएंगे। बस दोस्तों अपना कीमती समय निकाल करके आज के इस वीडियो को आप जरूर दीजिएगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में श्री हरिविष्णु जी और माता रानी का जयकार अवश्य लगा देवताओं। दोस्तों कर्मों के द्वारा ही भाग्य में परिवर्तन लाया जा सकता है। पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म दोनों के मिले जुले संयुक्त परिणाम को भाग्य कहा जाता है। अगर पिछले जन्म के कर्मों के फल स्वरूप दुख प्राप्त करना लिखा है तो इस जन्म में दान पूर्ण उपाय, ईश्वर आराधना एवं अन्य शुभ कार्यों को करने से दुख में कमी लाई जा सकती है। दोस्तों भाग्य के गुरु बृहस्पति हैं। आपको अपने बृहस्पति को या कहे गुरु बृहस्पति को मजबूत करना चाहिए। को मजबूत करना होगा, क्योंकि किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। जिस काम को करने में डर लगता है उसको करके दिखाना ही साहस है। जिंदगी में हमेशा समझौता करना सीखिए, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना कैसे रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ने का रास्ता है। तो दोस्तों यदि आपके जीवन में सुख समृद्धि दस्तक नहीं दे पा रही है तो आपको अपने गुरु को मजबूत करना होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देव गुरु बृहस्पति भाग्य के देवता है। 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरु का दर्जा प्राप्त है या भाग्य के साथ धन कोण के भी कारक है। इसी कारण यह आपके जीवन में भाग्य के प्रमुख निर्धारक हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति आपके भाग्य को अच्छा को या बुरा बना सकती है।
यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है और यह उच्चाकेतन के हैं और मित्र स्थान में है, इनसे क्रूर ग्रह की युति या इन पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। कम परिश्रम में भी भरपूर सफलता आपको मिलेगी। इसके उलट यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, बृहस्पति नीच के हैं, शत्रु स्थान पर बैठे हैं, अस्त में है या आकार है, तो भाग्य हमेशा रूठा रहेगा। कठिन संघर्ष करने पर भी सफलता मिलना कठिन होगा। यदि दोस्तों आप भी अपने गुरु को मजबूत करना चाहते हैं, तो जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, उन उपायों को आप जीवन काल में जरूर उतारिए। का आपका गुरु दोस्तों जरूर मजबूत होगा और आपके भी जीवन में जरूर सफलता दस्तक देगी। तो दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए। का इस मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ग्रह बृहस्पति नमः, या इसका तांत्रिक मंत्र है ओम ग्रह ग्री ग्रो गुरुवे नमः का जाप करें। यह दोनों में से दोस्तों आप कोई भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार से शुरू किया जा सकता है और 40 दिन में 19,000 मंत्र का जाप पूरा कीजिए। इसके बाद रोजाना कम से कम एक माला इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे देव गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। आप देखेंगे कि फिर बृहस्पति जी की कृपा से आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। यह सिद्ध मंत्र जरूर फल देता और इसके जाप से जीवन भर भाग्य का साथ मिलेगा। बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए इसके साथ ही विष्णु शस्त्र नाम का पाठ करें और पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर पढ़े। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि दस्तक देगी। साथ ही आपको यह भी बताना चाहूंगी, आप यदि अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, अपने रास्ते पर चलेंगे, तो आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। और दोस्तों जो आपके कुंडली में नहीं भी लिखा है, वह भी सफलता आपको मिलेगी। आप सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर विश्वास रखिए और अपने कर्म पर इसी के साथ आपकी महाराशि फल की ओर आगे बढ़ते हैं कि इन दिनों कुछ समय से चल रही परेशानियों से आपको राहत मिलेगी। आप दोबारा आत्मविश्वास और ऊर्जा से अपने काम में लग जाएंगे। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर ज्यादा सक्रिय और गंभीर रहेंगे। इनकम के नए सोर्स बनेंगे। युवा लोग सोशल मीडिया और फालतू बातों में ना पड़े, करियर और पढ़ाई पर ध्यान दें। यात्रा से परहेज करें क्योंकि कोई लाभ नहीं होने वाला। बिजनेस में नया काम शुरू करने या विस्तार संबंधी योजनाएं बन रही हैं तो उन पर दोबारा विचार करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए खास उपलब्धियां वाला दिन रहेगा। साथ काम करने वालों से मदद मिलेगी। पति पत्नी के बीच सख्त प्रेम प्रसंग में भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी। जीवन में मिले अनुभव का इस्तेमाल सोच समझकर करें, वरना आपका नुकसान हो सकता है। चिड़चिड़ापन दूर करें, बेचैनी से बच, वरना समस्या इन दिनों बढ़ सकती है। करीबी रिश्तों में तनाव हो सकता है। काम से संबंधित जिम्मेदार को सही तरीके से निभाने से प्रसन्नता मिलेगी। रिलेशनशिप में सुधार आएगा। इस कारण आगे के निर्णय लेना आसान होगा। चिंतन अपनों से दिव्य मदद इन दिनों आपको पूरा मिले। धन लाभ के भी योग हैं। प्रॉपर्टी या वकल से संबंधित महत्वपूर्ण काम हो सकते हैं। युवा लोगों को इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा। नजदीकी दोस्त की नकारात्मक कामों से आपको धक्का लग सकता है। गाड़ी या मकान संबंधित कागज संभालकर